आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सीखेंगे कि एक्सपेंशन सीरीज का यूज करके कैसे लिमिट को सोल्व करते हैं। तो एक्सपेंशन सीरीज का मतलब होता है कि अगर हम लोग log 1 प्लस एक्स को एक्सपेंड करेंगे तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला आता है। उसी तरीके से log 1 माइनस एक्स को एक्सपेंड करेंगे ये आएगा। e टू द पावर एक्स का को एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर फंक्शन अगर किसी लिमिट में ये सभी दिया हो तो उसके जगह पे हम उसके एक्सपेंशन का यूज करते हैं और उस लिमिट को सोल्व करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग को यही सीखना है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये होता है कि इतना सारा एक्सपेंशन सीरीज को याद करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए हम लोग के पास एक ऐसा थ्योरम है कि जिससे इसमें से कोई भी एक्सपेंशन सीरीज याद नहीं करना है, बस वो थ्योरम पता होना चाहिए। और यही नहीं बल्कि किसी भी फंक्शन को आप एक्सपेंड कर सकते हैं और इजिली उस एक्सपेंशन का यूज करके किसी भी लिमिट को आप सोल्व कर सकते हैं। तो इसको याद करने का दोस्तों आपको कोई जरूरत नहीं है, हम लोग सीधा वही थ्योरम सीखते हैं जिससे हमको एक्सपेंशन करना आसान हो, यानी कि आप किसी भी फंक्शन को एक्सपेंड कर सके। तो इसको हम लोग हटाते हैं और मेन जो हम लोग का काम है वही जो एक्सपेंशन सीरीज है, जो जो थ्योरम है उसको जानते हैं ताकि हम किसी भी फंक्शन को एक्सपेंड कर सके। इतना सारा एक्सपेंशन याद करने का कोई जरूरत नहीं है। तो जो एक्सपेंशन है दोस्तों, वो एक्सपेंशन दिया गया है मैक्लॉरिन्स मैथमेटिशियन के द्वारा। मैक्लॉरिन्स, इसको मैक्लॉरिन्स थ्योरम हम लोग बोलते हैं क्योंकि वो मैक्लॉरिन के द्वारा दिया गया है। इसको हम लोग मैक्लॉरिन्स थ्योरम बोलते हैं। तो यह थ्योरम यह कहता है कि कोई फंक्शन एफ एक्स है, कोई फंक्शन दोस्तों एफ एक्स है और इसको हमको एक्सपेंड करना है। तो इसको एक्सपेंड करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उस फंक्शन में एक बार जीरो डालेंगे तो इससे हमको मिलेगा उसका पहला एक्सपेंशन। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, हम लोग एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और फिर उसमें क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे जो फंक्शन हो, और फिर उसके बाद में क्या करेंगे, हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और उसमें जीरो डालेंगे। फिर अगला एक्सपेंशन में क्या करेंगे, अगला टर्म में हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर करेंगे और फिर नीचे 2 फैक्टोरियल डालेंगे और इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे और फिर इसमें जीरो डालेंगे। फिर अगर अगला टर्म बनाना हो तो एक्स क्यूब और उसके नीचे 3 फैक्टोरियल और फिर इसको 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे और इसमें जीरो डालेंगे। और उसके बाद क्या होगा, हम लोग को अगर इसके बाद एक बार और एक्सपेंड करना है तो एक्स पे पावर 4, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल और इसको 4 बार हम डिफरेंशिएट करेंगे और इसमें हम लोग जीरो डालेंगे। और ऐसे ही करते करते अगर एफ का एनवा टर्म है तो एफ एन और यहाँ पे एन फैक्टोरियल और इस फंक्शन को एन बार डिफरेंशिएट करेंगे और जीरो डालेंगे और ऐसे ही चलते रहेगा। तो इसी तरीके से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि एक्सपेंड करते हैं। यह क्या है, हम लोग को एक्सपेंशन का फॉर्मूला मिला है। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि इस एक्सपेंशन का फॉर्मूला का यूज करके हम लोग एक फंक्शन को एक्सपेंड करेंगे। तो वह फंक्शन है साइन एक्स, यहाँ पे एक फंक्शन है तो इस साइन एक्स को हमको एक्सपेंड करना है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एफ जीरो दिया हुआ है। तो एफ जीरो मतलब क्या हो गया, साइन जीरो। तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है, जीरो। तो ये हम लोग को पहला एक्सपेंशन मिला। अब हमको दूसरा ये वाला निकालना है, दूसरा टर्म। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरा टर्म निकालने के लिए एक्स एफ एक बार डिफरेंशिएशन फिर जीरो, तो एक्स लिख दिए, एक बार डिफरेंशिएशन यानी साइन एक्स को फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस, यानी कि कॉस जीरो। तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है दोस्तों, इसका वैल्यू हो जाता है एक्स। अब अगला टर्म निकालना है तो ये वाला यूज करेंगे। तो ये वाला कैसे यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल और अपॉन एफ डबल डैश जीरो, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट किया था, इतना आया है। अगर इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे, इसका मतलब साइन एक्स को 2 बार डिफरेंशिएट कर देंगे। तो अब कॉस को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन जीरो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका फॉर्मूला हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 और साइन जीरो का वैल्यू कितना हो जाता है, साइन जीरो का वैल्यू हो जाता है जीरो। तो ये पूरा टर्म दोस्तों जीरो हो जाएगा। यहाँ पे जहां जहां दोस्तों हम लोग को स्क्वायर मिल रहा है यानी इवन पावर मिल रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, वह जीरो हो जा रहा है। अब हम लोग यहाँ पे ये वाला एक्सपेंड करेंगे
तो यह वाला क्या क्या है, एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल और एफ ट्रिपल डैश 0। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल और 3 बार डिफरेंशिएशन यानी कि साइन को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल और cos 0 का वैल्यू हो जाएगा 1 -1। तो माइनस को इधर कर देते हैं। अब फिर से दोस्तों अब इसको ये वाला एक्सपेंशन निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x4 अपॉन 4 फैक्टोरियल और f को 4 बार डिफरेंशिएट करेंगे। लेकिन दोस्तों जब चौथा बार डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इसको 0 कर देते हैं। अब अगला टर्म फिर से एक्सपेंड करते हैं, x पे पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल और यहाँ पे अगर इसको cos को डिफरेंशिएट किया रहता तो कितना आया रहता, x पे पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल और यहाँ पे आया रहता साइन 0। तो अब फिर से जब इसको करेंगे साइन 0 को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा cos 0 और इसका वैल्यू जो दोस्तों हो जाएगा x पे पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल और ऐसे ही यह चलते रहेगा। तो साइन x का हमको एक्सपेंशन क्या मिल रहा है, तो दोस्तों हम लोग को साइन x का एक्सपेंशन जो मिल रहा है वो मिल रहा है x, फिर उसके बाद में मिल रहा है माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, फिर उसके बाद में यहाँ पे 0 हो जा रहा है, फिर यहाँ पे मिल रहा है प्लस x पे पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, फिर माइनस। अब इसी से हमको पकड़ लेना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x पे पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल, फिर प्लस और ऐसे ही यहाँ चलते जाएगा। तो इसी थ्योरम का यूज करके दोस्तों हम लोग किसी भी फंक्शन को एक्सपेंड कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं कि इस फंक्शन का इस एक्सपेंशन सीरीज का यूज करके हम लोग 2 क्वेश्चन करेंगे, जिससे कभी भी हमको लिमिट एक्सपेंड करके हमको बनाना हो लिमिट को, तो हम आसानी से बना सके। तो इसको हम दोस्तों साफ कर देते हैं। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं जिसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है कि लिमिट x जो है वह 0 से टेंड कर रहा है और साइन x प्लस log 1 माइनस x और अपॉन एक्स स्क्वायर है। तो दोस्तों क्या करना है हम लोग को, इसको सोल्व करना है और वो भी एक्सपेंशन की मदद से। और इसको एक्सपेंशन की मदद से इसलिए सोल्व करेंगे क्योंकि सबसे पहले तो ये 0/0 फॉर्म का है और उसके बाद यहाँ पे कोई और दूसरा तरीका नहीं दिख रहा है जिससे हम इसको सोल्व करें, वो भी आसानी से, वो भी कम समय में। लिमिट में दोस्तों बात ये होता है कि एक लिमिट को हम अनेकों तरीका से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हमको समय बचाना रहता है, यानी टाइम के अंदर में सोल्व हो। इसलिए जिस लिमिट में जो फॉर्मूला लगे या जो ट्रिक लगे उसको उसी ट्रिक से सोल्व करना है। तो जैसे हमको इसको एक्सपेंशन से सोल्व करना है, तो यहाँ पे हम साइन एक्स को एक्सपेंड करेंगे और log 1 माइनस एक्स को एक्सपेंड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिमिट x जो है वह 0 से टेंड कर रहा है, साइन एक्स को एक्सपेंड अभी किया था तो क्या आया था x, उसके बाद में माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, फिर प्लस एक्स पे पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, फिर माइनस एक्स पे पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल और ऐसे ही चलते जाएगा। अब यहाँ पे हमको log 1 प्लस 1 माइनस एक्स को एक्सपेंड करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स पे पावर 4 अपॉन 4 और यह क्या हो गया दोस्तों, log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग नीचे एक्स स्क्वायर डालेंगे। अब इधर वाले एक्सपेंशन को और इधर वाले एक्सपेंशन को हम लोग क्या करेंगे कि कंबाइन कर देंगे और कंबाइन करके और तब इसको इवेल्युएट करेंगे ताकि यह आसानी से सोल्व हो सके। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट x जो है वह 0 से टेंड कर रहा है। अब जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो इस x को ये वाला x क्या करेगा, कैंसिल कर देगा और यहाँ पे बचेगा क्या, माइनस एक्स स्क्वायर
अपॉन टू ये वाला पावर के असेंडिंग ऑर्डर में पावर के सजाते हैं, तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिए। अब क्यूब यहाँ पे है माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, फिर क्या है माइनस, अब यहां से लिखते हैं माइनस एक्स में पावर 4 अपॉन 4 है, फिर 5 वाला इधर से आ जा रहा है प्लस एक्स पे पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। अब एक्स पे पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल आ गया। अब फिर इधर कहीं होगा, या इसको अब रहने देते हैं, ऐसे ऐसे लिख देते हैं, या ऐसे ही चलते चला जाएगा। और नीचे क्या है दोस्तों, नीचे है आपको एक्स स्क्वायर, और यह एक्स स्क्वायर बारी बारी से सभी के साथ क्या है डिवीजन में है। क्या है दोस्तों, जितना भी इसमें टर्म है उन सभी में बारी बारी से यह डिवीजन में है। तो जब एक्स स्क्वायर से जब एक बार इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा दोस्तों, लिमिट एक्स टेंड टू 0, इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा माइनस 1 अपॉन 2। क्या मिलेगा दोस्तों, माइनस 1 अपॉन 2। और उसके बाद में अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको मिलेगा x अपॉन 3 फैक्टोरियल। उसी तरीके से अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 4। उसी तरीके इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा x पे पावर 3 अपॉन 5 फैक्टोरियल, और यह ऐसे ही चलते चला जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे तो x कहां से टेंड कर रहा है 0 से, तो ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, और बस बचेगा क्या यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 बचेगा। तो जब माइनस 1 अपॉन 2 बचा, बाकी सब 0 हो गया, तो इसका आंसर जो हो जाएगा माइनस वन अपॉन 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस पे एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जिससे इसमें कुछ भी हम लोग को प्रॉब्लम ना रहे, और लिमिट को अगर एक्सपेंड करना हो उसमें हमको किसी भी तरीके का परेशानी ना हो। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन लिखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर लिमिट x 0 से टेंड कर रहा है, e पे पावर साइन x है, माइनस साइन x है, और -1, और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर। तो इसको एक्सपेंड करना है दोस्तों हम लोग को। तो इसको एक्सपेंड करने के लिए यहाँ पे हम ई वाले को एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो ई वाले को एक्सपेंड करेंगे यहाँ पे लिमिट x टेंड टू 0। तो जब इसको एक्सपेंड करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहला टर्म यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहला टर्म होगा यहाँ पे 1, फिर उसके बाद में दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, दूसरा टर्म हो जाएगा दोस्तों, पहले ई का एक्सपेंशन हम लोग देख लेते हैं क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, और ये रहता है। तो यहाँ पे इसी का यूज करना है। तो दूसरा टर्म क्या है एक्स है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा। फिर तीसरा टर्म क्या हो, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, यानी कि क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 फैक्टोरियल। फिर तीसरा टर्म क्या हो जाएगा साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 फैक्टोरियल। चौथा टर्म क्या हो जाएगा साइन पे पावर 4x अपॉन 4 फैक्टोरियल, और ऐसे ही यह चला जाएगा। और कोस्ट के बाहर क्या हो जाएगा, कोस्ट के बाहर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर माइनस साइन एक्स और -1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों नीचे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि यह 1 जो है इस 1 से कैंसिल हो जाएगा, और यह साइन एक्स जो है इस साइन एक्स के दोस्तों कैंसिल हो जाएगा। और अब हमको यहाँ पे क्या करना है, अब ऊपर हमको क्या करना है, क्योंकि नीचे एक्स स्क्वायर है इसलिए ऊपर हमको साइन स्क्वायर एक्स कॉमन लेना है, ताकि उस साइन स्क्वायर एक्स को और इस एक्स स्क्वायर को सेपरेट कर सके, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर लिमिट x टेंड टू 0, और यहाँ पे अब हम साइन स्क्वायर एक्स को कॉमन लेंगे,
साइन स्क्वायर एक्स को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 फैक्टोरियल, फिर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन एक्स अपॉन 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 4 फैक्टोरियल, और फिर डैश 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 डैश, और यहाँ पे ऐसे, और नीचे दोस्तों पूरा में नीचे टर्म में हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और ये दोनों मल्टीप्लाई में है दोस्तों, और नीचे एक्स स्क्वायर आ गया। तब अब हम लोग क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर को इसके साथ अलग कर देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, लिमिट एक्स टेंड टू 0 और साइन स्क्वायर एक्स, और इसके साथ कर देते हैं एक्स स्क्वायर को, और बाकी इधर कोष्ट में हो जाएगा 1/2 फैक्टोरियल प्लस साइन एक्स अपॉन 3 फैक्टोरियल, फिर प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 4 फैक्टोरियल, फिर डैश डैश डैश। अब यहाँ पर दोस्तों अब लिमिट को पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर को हटा के इस पूरे पे स्क्वायर चढ़ा सकते हैं। तो जब इस पूरे पे स्क्वायर चढ़ाएंगे तो ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई, और इधर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 1, यानी कि सीधा 1/2 ही लिख देते हैं, फिर प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, फिर प्लस ये पूरा 0, बाकी इधर जितना आएगा सब 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू 1/2, यानी इस लिमिट का वैल्यू जो होगा 1/2 हो जाएगा। यही दोस्तों है, यही है लिमिट को एक्सपेंड करके यूज करना, और लिमिट को एक्सपेंशन से हम लोग ऐसे ही सोल्व करते हैं, और यह बहुत ही आसान तरीका है।